नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर साहब अपना लाव लश्कर और अपनी बारात लेकर रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं। इस वक्त रास्ते में है नाज़रीन। दूसरी जानिब अटक पुल के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग जारी है। तहरीक इंसाफ के रास्ते रोकने के लिए भरपूर अंदाज में इकदाम किए जा चुके हैं। बहुत बड़ी रिफ्ट, लड़ाई झगड़ा, फसाद, आंसू गैस की शेलिंग, इवन लाठीचार्ज जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तहरीक इंसाफ के घरों के ऊपर रात गए भी छापे मारे गए। इसके साथ ही नाज़रीन फायज ईसा साहब के साथ क्या एक बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है, क्या उनके साथ बहुत बड़ा मजाक होने वाला है, क्या उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके अब उनका मुतबादिल लाया जा रहा है। नाज़रीन इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं और भी कुछ खबरें हैं और भी कुछ तजिए हैं अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब एक तरफ नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपने लाव लश्कर के साथ और उनके बकौल अपनी बारात के साथ जो है वो रावलपिंडी लियाकत बाग के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ जो है उनका पूरा काफिला रवा दवा है। इसकी फुटेज जो है नाज़रीन इस वक्त वो भी आप मेरे बैकग्राउंड में मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट जो है वो भी ठान चुकी है कि तहरीक इंसाफ को जो है ये जलसा कह लें या एहतजाज कह लें, इसको जो है वो नहीं करने देना है, नहीं होने देना है। और बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट है और ये खौफ है कि जी ये रावलपिंडी के अंदर होने जा रहा है और इसकी बड़ी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। ये पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एहतजाज होगा, ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एहतजाज होगा। और स्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी अंदरूनी सोर्सेज ने कन्फर्म किया था कि स्टैब्लिशमेंट को इस जलसे से जो है या एहतजाज कह लें बहुत ज़्यादा तकलीफ है और वो नहीं चाह रहे कि ये एहतजाज जो है वो कामयाब हो और यहाँ पर बड़ी ज़ोरदार किस्म की तकरीरें हों और उन तकरीरों के नतीजे में जनाब फिर तहरीक इंसाफ जान पकड़े और स्टैब्लिशमेंट के लिए जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए। और जैसे इस्लामाबाद वाले जलसे के नतीजे में हुआ तो एक ऐसी सिचुएशन से जो है वो स्टैब्लिशमेंट बचना चाहती है। अब नाज़रीन पूरे पाकिस्तान के अंदर दफ़ा 144 नाफिज हो चुकी है। पूरे रावलपिंडी की हर गली, करिया करिया, हर नुक्कर, हर दुकान, हर सड़क, हर एक जो गुजरगाह है उसके ऊपर कंटेनर लगाए जा चुके हैं। हर जगह के ऊपर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। लियाकत बाग के अंदर जो है वो पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। रात गए 32 अजला की जानिब से 32 अजला की जानिब जो है नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है पुलिस की जानिब से छापे मारे गए। तहरीक इंसाफ के जितने भी स्लीपिंग सेल्स हैं उनको पकड़ा गया। भरपूर और वसी पैमाने के ऊपर गिरफ्तारियां जो हैं वो की गई ताकि तहरीक इंसाफ के इस जलसे को हर सूरत जो है वो नाकाम किया जा सके। अभी नाज़रीन इतलात ये भी आ रही हैं कि अटक पुल जो है वहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। यहाँ तक कि लाठीचार्ज की इतलात और खबरें जो हैं वो भी मौसूल हुई हैं और जितनी भी मोटरवेज जो रावलपिंडी को लगती हैं वो सब की सब बंद कर दी गई हैं। पेशावर का जो इंटरचेंज है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अटक पुल के ऊपर जो है वो वहाँ पर भी हमें तसादुम देखने को मिल रहा है। तो सिचुएशन जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा टेंस है। एक तरफ तहरीक इंसाफ है, उन्होंने ठानी हुई है कि ये जनाब हमने करना ही करना है। इमरान खान साहब की भी सख्त किस्म की हिदायत हैं। खान साहब ने तो ये कह दिया कि अगर KPK के अंदर गवर्नर राज लगता है तो भले लग जाए, लेकिन आपने ये जलसे वगैरह और धरने अपने करने और पिंडी तो आपने जरूर पहुंचना है। और इस दफा तो नाज़रीन खान साहब ने ये तक स्टेटमेंट दिया है कि मेरे लिए नाज़रीन जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, इमरान खान साहब ने एक दफा भी नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो। लेकिन अब चूंकि ये रावलपिंडी वाला एहतजाज था तो इसके ऊपर खान साहब ने खुसूसी तौर पर अपना नाम लेकर कहा है कि मेरी रिहाई के लिए जो है वो आपने हर सूरत रावलपिंडी वाले इस जलसा कह लें या एहतजाज कह लें, इसके लिए जो है वो आपने हर सूरत निकला है। अब नाज़रीन एक और अगली बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि आईनी तरामीम जो हैं वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में पास करवाने की भरपूर किस्म की तैयारियां हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी इतलात हैं कि वो भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही वापस लंदन जाने की तैयारियां उनकी हो चुकी हैं। टिकट उन्होंने कंफर्म कर लिया। और यहाँ पर जो है ये इतलात भी हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पहले आईनी तरामीम के अंदर वोट देकर फिर जो है वो लंदन के लिए रवाना होंगे। और इस ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन मौलाना साहब जो हैं उनकी जानिब से भी कुछ अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आए हैं। उनके जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं JUIF के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि फाइज ईसा जो हैं इन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला है। इन्होंने इतना मुतनाज़ किस्म का फैसला दिया, जानबूझकर फैसला दिया, लेकिन हमने फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाव किया, दबाव डाला, प्रेशर जो है वो माउंट किया और उसके बाद जो है वो फाइज ईसा ने अपना फैसला रिवर्स किया। हम किसी सूरत भी जो है वो फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए रजामंद नहीं है। अब एक तरफ जो है वो JUIF के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो अपनी तजावीज़ पेश करके उनके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को मनवा कर
फिर जो है वो आईनी तरमीम में साथ देने के लिए तैयार है। मौलाना साहब के बारे में बड़ी मुतज़ाद किस्म की इतलात सामने आ रही हैं कि मौलाना साहब ने जो है वो पार्टी चेंज कर ली है, वो हुकूमत के साथ जाना चाहते हैं, हुकूमत के साथ जो है वो आईनी तरमीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये खबरें नाज़रीन जो है इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। बहुत सारे दानिशवर जो हैं वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुके हैं। अंदरूनी ज़राए से भी खबरें सामने आ रही हैं कि मौलाना साहब ने जो है कहीं ना कहीं पहुँच के लचक जो है इस पूरे सिस्टम के लिए ज़रूर दिखाई है। लेकिन मौलाना साहब का एक कहना ज़रूर है कि फ़ाइज़ ईसा के एक्सटेंशन के लिए जो है वो मैं रजामंद नहीं हूँ। इन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर भी डाका डाला। और वैसे भी नाज़रीन ये इतलात भी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खुद फ़ाइज़ ईसा को जो है वो आगे एक्सटेंशन नहीं देना चाहती है, क्योंकि फ़ाइज़ ईसा मुतराज़े भी हो चुके हैं। इनको जितना इस्तेमाल किया जाना था ये इस्तेमाल भी हो चुके हैं। इनसे जितना फ़ायदा लिया जाना था वो फ़ायदा जो है वो भी लिया जा चुका है। और इनके बारे में अब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन भी बन चुकी है। और फिर जो फ़ाइज़ ईसा की वो डोनट्स ख़रीदते हुए माशाल्लाह से इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई है, उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद जो है वो उनको अंदाज़ा हो गया है कि इनको मज़ीद प्रोलॉन्ग करना जो है वो एक अलग ही खतरे की घंटी बजा सकता है। लिहाजा जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनको जो है अगले चीफ जस्टिस के तौर पर देखा जा रहा है। तो फ़ाइज़ ईसा के लिए जो है नाज़रीन ये सिचुएशन बड़ी एम्बैरसिंग है कि एक तरफ जो है उनसे सारे काम भी करवा लिए गए, तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो भी छीन लिया गया, और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने भी सख्त और बड़े ब्रूटल किस्म के फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिलवाने थे वो फैसले भी दिलवा लिए। मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर भी इनका वर्डिक्ट दिलवा लिया, और भी जितने तहरीक इंसाफ के केसेस समाज के लिए मुकर्रर होने थे वो समाज के लिए मुकर्रर भी नहीं हुए। तो जितना फ़ाइज़ ईसा मुतनाज़े हो सकते थे उनको मुतनाज़े कर दिया गया, वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। और रिपोर्टेडली ये कहा जाता था कि ये सब कुछ जो है वो फ़ाइज़ ईसा अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं कि जी मुझे आगे चल के एक्सटेंशन मिल जाएगी, अगर आज मैं इनका साथ दूंगा कल को ये मुझे नवाजेंगे, मुझे जो है वो बड़ा मेरे ऊपर नवाजिशात होंगी और प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा मेरा दौर इक़्तिदार। लेकिन अब नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं, और नजम सेठी साहब भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुके हैं, मौलाना साहब का रद्द-ए-अमल देखें कि उन्होंने बाकायदा शर्त रख दिया कि सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की एक्सटेंशन की बात ना हो, एक आप होलिस्टिक अप्रोच लेकर एक अच्छी वो मुतनासिब किस्म की आईनी तरमीम लेकर आएँ और हमारी तजवीज़ जो है उसको भी आप ज़ेरे गौर रखें, तो हम क्यों नहीं आपका साथ देंगे। तो ऐसे में मेरे ख्याल में मौलाना साहब के कंधे के ऊपर ही बंदूक रख के फ़ाइज़ ईसा को जो है वो फ़ारिग कर दिया जाएगा। तो फ़ाइज़ ईसा साहब को ये कहा जाएगा कि देखिए जी मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं, और इस तरह से फ़ाइज़ ईसा भी चुप हो जाएंगे, और फ़ाइज़ ईसा की छुट्टी भी हो जाएगी, और फ़ाइज़ ईसा से जितने फ़ायदे लेने थे वो भी लिए जा चुके हैं। और अब नाज़रीन 30 सितंबर को 63A का जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगने जा रहा है, उसके बारे में इतलात हैं कि उस रोज़ मुनीब अख्तर जो है वो कोई बड़ा खड़ा कर सकते हैं, एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो फ़ाइज़ ईसा को दिया जा सकता है। फिर वक्त इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।